देखिए लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था थोड़ा बहुत इसके बारे में कि पार्टनर्स कमीशन हो चाहे मैनेजर्स कमीशन हो, ये जनरली डिपेंड किस पे करते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ होता है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका एक फिक्स परसेंटेज से हम क्या करेंगे, इसमें आपको कमीशन देंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ पार्टनर्स कमीशन के बारे में। तो अगर मैं पार्टनर्स कमीशन के बारे में आपसे बात करूं, पार्टनर्स कमीशन के बारे में बात किया जाए तो ये क्या होता है, सॉरी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये जब भी होता है किस चीज का होता है, ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट जो होता है ना, दो तरीके से दिया जाता है। प्रॉफिट कितने तरीके से दिया जाता है, दो तरीके से। वो दो तरीके कौन है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दोनों में बहुत कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस रेट जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें कमीशन का कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट और पार्टनर्स कमीशन दो चीज। तो पार्टनर्स कमीशन जो होता है, ये क्या है हमारा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जिसको हम कहां दिखाते हैं, जिसको हम कहां दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, जरा बताइए। पीएल अकाउंट को बनाने के बाद बनाया जाता है। पीएल अकाउंट के बाद ये बनाया जाता है तो पीएल अकाउंट का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसी के बेसिस पे बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रहेगा कि लॉस अगर होता है तो तब तो पार्टनर को कोई कमीशन मिलने वाला होता ही नहीं है, तो लॉस का तो कहानी ही खत्म। अब आप एक चीज क्या देखते हो कि पार्टनर को जो कमीशन जनरली मिलता है, अगर वो कमीशन दे दे कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो ऑलरेडी मतलब कि ये जो कमीशन है, सॉरी यहाँ पे कहाँ है, पार्टनर्स जो कमीशन है वो कहाँ है, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन में जाना है। तो मतलब अगर इससे पहले का जो प्रॉफिट है उसी पे देना है, तो भाई प्रॉफिट तो इसके जनरली इसके पहले ही होता है। पार्टनर के क्या होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले ही ना प्रॉफिट आता है। तो कभी भी आपको अगर ये क्वेश्चन दे दे, आपको कौन सा वाला, कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस केस में कमीशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाई 100। क्यों, क्योंकि यहां पे साफ कह रहा है कि जो भी परसेंट, जो भी कमीशन दिया जाएगा वो उस कमीशन के पहले जो प्रॉफिट होगा, तो भाई जनरली प्रॉफिट पार्टनर के कमीशन से पहले ही होता है। तो इसीलिए सीधे मतलब हम क्या करेंगे, सीधे इस केस में हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, निकाल के और कमीशन इसमें से कर देंगे। लेकिन जो सेकेंड हमारा कंडीशन आ रहा है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट में से पार्टनर का कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे हम पार्टनर को क्या देने वाले हैं, कमीशन देने वाले हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट आएगा हमारा उसमें से हम क्या करेंगे, कमीशन लेस करेंगे, और जो हमारा उसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, उसका हम देंगे। अब इस केस में क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी दिया रहेगा, मान के चलिए आपका प्रॉफिट दिया है कितना, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेने दीजिए।
मान के चलिए आपको ये दे दिया है 60,000 प्रॉफिट, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको कमीशन का रेट ऑफ कमीशन जो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कितना है 20%। लेकिन ये 20% किसका है? अगर इसका रहता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हम डायरेक्टली क्या करते भाई, जरा बताइए। तो हम डायरेक्टली क्या करते इसमें 60,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 12,000 कमीशन हो जाता। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन कितना है 20%। तो इस केस में मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि अब जैसे ये 60,000 दे रखा है, लेकिन कह रहा है कि 20% कमीशन, लेकिन कमीशन किसका है प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन का है। तो ये पता है आपको कितना है, तो इसको हम कितना मान लेंगे, जब ये 100 हो गया तो इसी का ना 20% ये है, तो किसना में से 20 घटेगा तो 100 आएगा 120। तो सीधी बात है इसका क्या हो जाएगा, तो हम कमीशन निकालेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। कमीशन बराबर जो इक्वल है उसको कर देते हैं 60,000 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई क्या कैलकुलेट करना है कमीशन, हो जाएगा आपको। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कमीशन हमारा हो जाएगा कितना, तो कितना हो गया हमारा, तो इसका पहले फॉर्मूला मैं आपको लिख दूं, कमीशन बराबर प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाई, सॉरी 100 प्लस रेट, वही ना आ गया सेम चीज। देखिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है 60,000 है मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारा डिवाइड बाई 100 प्लस 20। बस ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर आपका कमीशन कब दिया हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वहां पे क्या करना है नीचे 100 में क्या करना है रेट को ऐड कर देना है, और उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा हमारा कमीशन 10,000 कमीशन हो जाएगा। बस ये है कॉन्सेप्ट, पार्टनर्स कमीशन का कॉन्सेप्ट। बताइए यहाँ तक रिवीजन क्लास है इसलिए फास्ट चल रहा है, ताकि आपको बस एक बार आइडिया लग जाए, समझ में आ जाए, फिर आप सही से पढ़ पाए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है हमारा जरा बताइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइविंग। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, हमने आपको बोला था कि पार्टनर्स ड्राइविंग जो है, वैसे तो मैं आपको जब रेगुलर क्लास करा रहा था तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था कि ड्राइविंग आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ड्राइविंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, उन सब चीज़ों में डिफरेंस बता के किसको क्या लिखा, किसको बैंक लिखा जाता है, किसको ड्राइविंग लिखा जाता है, क्यों किसी को बैंक लिखा जाता है, किसी दूसरे को ड्राइविंग लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग किस पे चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किसके ऊपर इंपैक्ट आता है, ये सारा चीज़ हमने आपको रेगुलर क्लास में पढ़ा रखा था, आपको ध्यान होगा तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, ऑलरेडी ऐप पे अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पार्टनर्स ड्राइविंग अगर इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख कर चलें तो पार्टनर्स ड्राइविंग में हमारे पास जो ड्राइविंग है, ये ड्राइविंग्स कितने प्रकार के होते हैं बताइए कौन कौन से। एक होते हैं रेगुलर और एक क्या होते हैं हमारे इरेगुलर ड्राइविंग, यही दो होते हैं ना। रेगुलर ड्राइविंग क्या होते हैं बताइए, जहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइविंग एंड गैप बिटवीन इच ड्राइविंग्स, ये क्या हो भाई हमारे सेम हो, तो क्या बन जाते हैं हमारे रेगुलर ड्राइविंग। यही बताया था ना,
जैसे कि 10,000 निकाल रहे हैं तो 10,000 निकाल रहे हैं, और हर मंथ के आप क्या कर रहे हैं, मिडिल में निकाल रहे हैं, तो हर मंथ के मिडिल में, क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहे हैं, क्वार्टर के मिडिल में, या बिगिनिंग में या एंड में, मतलब जो भी है गैप हमारा क्या होना चाहिए, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का गैप जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या कहलाता है हमारा रेगुलर ड्राइविंग। लेकिन एक हो जाता है हमारे पास कौन सा ड्राइविंग, इरेगुलर ड्राइविंग, जिसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में सिंपली आप कह सकते हैं विच इज नॉट अ रेगुलर, विच इज नॉट अ रेगुलर ड्राइविंग। जो रेगुलर ड्राइविंग नहीं है वो क्या है हमारा, इरेगुलर ड्राइविंग है, यही है। अब यहां पे जब रेगुलर ड्राइविंग के बारे में हम बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास सॉरी अलग अलग मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन रेगुलर ड्राइविंग और इरेगुलर ड्राइविंग, तो इरेगुलर ड्राइविंग के केस में हमारे पास कितना मेथड आता है, दो मेथड आता है। जबकि रेगुलर ड्राइविंग के केस में हमारे पास कितना मेथड आता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, काफी फायदा देगा। रेगुलर ड्राइविंग के केस में कौन सा मेथड आता है, सिर्फ एक मेथड आता है, और वो क्या होता है हमारा, एवरेज प्रोडक्ट नहीं, पीरियड मेथड। कौन सा मेथड आता है, एवरेज पीरियड मेथड। लेकिन जब हम प्रोडक्ट मेथड या एवरेज क्या कहता है या सिंपल मेथड, तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास दो मेथड आता है। एक क्या आता है सिंपल मेथड, और एक होता है सिंपल मेथड कब यूज किया जाता है, हाँ, नंबर ऑफ ड्राइंग इज ले, यहां पे क्या होगा, व्हेन मल्टीपल ड्राइंग्स अवेलेबल। लेकिन ये मल्टीपल ड्राइंग्स जो भी होंगे कैसे ड्राइंग्स होंगे, हमारे इरेगुलर ड्राइंग्स होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिवीजन क्लास में आप पूछ नहीं सकते, आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, व्हेन मल्टीपल ड्राइंग्स अवेलेबल, ओके, तो वहां पे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट, अदरवाइज सिंपल। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन सा, इरेगुलर ड्राइंग के बारे में हम एक बार पढ़ाई कर लेते हैं। अब इरेगुलर ड्राइंग्स में हमारे पास क्या आ गया भाई, कितने प्रकार का मेथड है हमारे पास, दो मेथड है। नंबर वन कौन सा हमारा, सिंपल मेथड, तो नंबर वन हो गया हमारा सिंपल मेथड में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, जरा बताइए क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई, अगर ईयर है तो मंथ है तो 12, डेज है तो 65 365, एंड वीक हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, लीप ईयर के केस में 366, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि नहीं आपको 360 डेज लेके चलना है, तो आपको 360 डेज ही लेकर चलना है, पहला मेथड ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअली इसमें जितने ड्राइंग्स होते हैं, जैसे दो ड्राइंग्स हो गए, तीन ड्राइंग्स हो गए, तो सबके अलग अलग हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन मानिए दो ड्राइंग्स है, तीन ड्राइंग्स है, तो ठीक है आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन ऐसे ऐसे 5-7 ड्राइंग्स हो जाएगा, तो फिर तो आपको दिक्कत होगा, सबको अलग अलग करके कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट निकालना, फिर आपको ओवरऑल उसको ऐड करना, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है या कॉम्प्लिकेटेड कह लीजिए। तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, सेकेंड मेथड यहाँ पे निकाला, यहाँ पे कौन सा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं,
इसमें हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। याद है किसी को टेबल में क्या क्या होता है? पहला क्या हो गया, डेट हो गया। दूसरा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ड्राइविंग। तीसरा क्या हो गया, टाइम गैप। और चौथा क्या आ गया, ध्यान है ये? तो देखिए पहला हो गया हमारा डेट ऑफ ड्राइविंग। दूसरा क्या हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ ड्राइविंग। तीसरा क्या हो गया, टाइम लेफ्ट टिल लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। और चौथा है हमारा क्या, ये प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको अगर बी मान लूं, तो क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारा, ए मल्टीप्लाई बी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट में हम क्या करते हैं जरा बताइए, सिर्फ एक चीज का हम टोटल करते हैं, इसका टोटल प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाता है जरा बताइए, अमाउंट ऑफ कहाँ से हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1 बाई मंथ होगा तो 12। अच्छा ये 365 12 या 52 कहाँ से लेंगे, तो ये लेंगे यहाँ से टाइम गैप से। कहाँ से लेंगे, दिक्कत है तो वहां से एक दो आदमी आगे आ जाए लगातार, आप लोग हंस रहे हैं, आ जाए यहाँ बैठ जाए, कोई दिक्कत है? तो आ जाइए, कुर्सी हम अंदर रखवा देंगे कल से, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। हो गया। तो ये हमारा क्या था, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने ड्राइंग्स है, जैसे मान के चलिए 4 ड्राइंग्स है, उन चारों ड्राइंग्स को अलग अलग डेट को हम क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं। तो आप में सही बात बताऊं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो भी ये 365 या 52 लिख रखा है, लेकिन आप में आएगा मंथ वाइज ही आएगा, तो 12 ही यूज किया जाएगा। जैसे मान के चलिए 31st को आपको क्या करना है, 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है, तो मान के चलिए अगर ये कह दे कि जैसे 30 जून को निकाला गया, तो 30 जून से 31 मार्च कितना हो गया, तो 6 महीने यहाँ के बच रहे हैं और 3 महीने वहाँ के, 9 मंथ्स। तो जो भी अमाउंट होगा 9 मंथ्स, अमाउंट मल्टीप्लाई 9, जो भी होगा प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा जो ड्राइंग किया रहेगा, लेट सपोज आपको 31 अक्टूबर को हो गया, तो उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद क्या हो जाता है, 2 महीने इस साल के बच गए, नवंबर दिसंबर, और 3 उधर के 5 मंथ्स। तो जो भी अमाउंट होगा 5 मल्टीप्लाई जो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट को जोड़ के टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, उस टोटल प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट डिवाइड बाई 100 से, फिर मल्टीप्लाई 1/12 या 3, मतलब 12 ही समझिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको हो जाता है कौन सा, इरेगुलर ड्राइविंग के केस में प्रोडक्ट मेथड में इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। फिर अगला आता है हमारे पास क्या, रेगुलर मेथड। सॉरी, रेगुलर, अच्छा रेगुलर ड्राइविंग में क्या किया जाता है, दो चीज, एवरेज पीरियड निकालिए, कहानी खत्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाता है जरा बताइए,
नीचे ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। क्या हो जाता है हमारा, टाइम आफ्टर प्लस लेफ्ट आफ्टर डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज पीरियड हो गया। अब एवरेज पीरियड हमें निकल गया, तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हो जाता है इंटरेस्ट बराबर, जरा बताइए इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, टोटल ड्राइविंग यहां पे लिखना पड़ता है, मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई जो भी आपके पास एवरेज पीरियड आया रहेगा, जो भी आपके पास एवरेज पीरियड आया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। 365 या 52 का मैं फिर बता रहा हूं, आपके एग्जाम में आज तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, बट इतना अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो चुका है कि अगर डेज रहेगा तो वहां पे 365 एंड यदि वीक होगा तो आपको कितना 52 हो जाएगा। और ये आपका इस तरह से जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, जो रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स जो भी पार्टनर कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो ड्राइंग्स होता है रेगुलर ड्राइंग्स, वो आपको क्या हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो क्वार्टरली के केस में तो एक बार इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा कि जैसे कि मिडिल ऑफ द क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर क्या होगा कि पहला क्वार्टर जो होता है तो उसमें क्या करते हैं, पहला मंथ छोड़ के और 15 दिन बीच में छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए अगर हमारा कैलेंडर ईयर को हम लेके चलते हैं, इवन फाइनेंशियल ईयर को लेके चलते हैं, तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना। तो क्या हो गया, आपको शुरुआत का 3 महीना कौन सा होगा, अप्रैल मई जून, है कि नहीं। तो यानी कि अप्रैल छोड़ देंगे, जून छोड़ देंगे, बीच का बचा मई। मई में बीच में क्या आता है, 15 मई। तो 15 मई के बाद 31 मार्च तक कितना जाता है, तो शुरू का 1.5 महीना खत्म हो चुका है। तो यानी कि हमारे 12 महीने में से 1.5 महीने खत्म हो गए, कितने हो गए, 10.5 महीने, 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग हमारा कब होगा, मिडिल ऑफ द लास्ट क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ द लास्ट क्वार्टर क्या होगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी छोड़ दीजिए, मार्च छोड़ दीजिए, बचा क्या हमारा, फरवरी बचा। फरवरी में 15 में हमारा क्या हो जाएगा तो 15 से हमारा 31 मार्च कितना हो जाएगा, 1.5, यानी 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो गया हमारा एवरेज पीरियड। जो भी हमारा अब 4 ड्राइविंग हम किए रहेंगे क्वार्टर के बेसिस पे। लेट सपोज अगर 20,000 का हम ड्राइविंग कर रहे हैं, 20,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80,000। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा तो 80,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड कितना आया था, 6 डिवाइड बाई 12। जो भी होगा हमारा आंसर आ जाएगा कितना, क्वार्टरली वाला या मंथली वाला भी। एवरेज पीरियड देखिए, कहने का मतलब अगर मैं अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर, सोच के देखिए, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 टू 2023 रह रहा है, और ये किया जा रहा है कि जो ड्राइविंग हो रहा है वो हो रहा है 10,000 पर क्वार्टर, ठीक है ना। और क्वार्टर में भी क्या हो रहा है, मिड में हो रहा है,
ठीक है। तो देखिए किसी भी वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं कुल मिलाकर? 4। शुरुआत का तो हमको चारों क्वार्टर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ कितने क्वार्टर से मतलब है। अगर क्वार्टरली कर रहा है तो शुरुआत के क्वार्टर से और सबसे लास्ट के क्वार्टर से। मंथली कह रहा है तो शुरू के मंथ से लास्ट के मंथ से, बस यही है। तो शुरुआत जो सबसे पहले क्या लिखा हमने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, तो पहला क्वार्टर इसका कितना होगा, तो जरा बताइए। तो हो जाएगा वो कौन, पहला फर्स्ट क्वार्टर कितना हो जाएगा, अप्रैल मई जून। एंड लास्ट क्वार्टर कौन सा रहेगा हमारा, जरा बताइए, जनवरी फरवरी मार्च। अब मिडिल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, अगर मैं इसमें मिडिल के बारे में बात कर रहा हूं तो एक चीज तो गारंटी है, जो भी आएगा वो कहाँ आएगा, मई में। यहां पे जो भी आएगा वो कहाँ आएगा, फैब में। और मिडिल कहने का मतलब क्या होता है कि अब ये एक इधर इधर खत्म हो गया, बीच में इसको बचा, इसका आधा आधा कर दीजिए, कितना, 15 मई। यहां पे बीच में आधा आधा कर दीजिए, कितना, 15 मई, 15 फरवरी। अब आपको क्या करना है, जहां टाइम लेफ्ट के बारे में बात आता है तो टाइम लेफ्ट कहां से कहां तक, मतलब 15 मई से लेके कहां, ये साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। तो 15 मई से लेके 31 मार्च तक कितना महीना हो रहा है, तो 15 मई है तो मई का आधा बच गया कंप्लीट। उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 10 और प्लस 0.5, यानी कि हमारा हो गया कितना, एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा हमारा, 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हमारा क्या है भाई, 15 फरवरी। 15 फरवरी से कितना है, 31 मार्च, कितना दिन, 1.5 मंथ्स, 1.5 डिवाइडेड बाई 2। 10.5 में 1.5 ऐड करिएगा, आपका ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पे एवरेज पीरियड जो हो गया वो 6 हो गया। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो अब जैसे कि 10,000 हमने यहाँ पे लिख रखा है, कहाँ पे, यहाँ पे लिख रखा है 10,000 पर क्वार्टर, तो हमें यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40,000, यानी कि यहाँ का जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 40,000 मल्टीप्लाई रेट है हमारा 10% अगर मान के चलिए, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना हो जाएगा, डबल जीरो से एक जीरो ये निकल गया, एक जीरो ये निकल गया, 2 से निकल गया और 2 से ये 2,000, मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 2,000। आया समझ में, यही चीज है जो हमारा क्या कहलाता है, रेगुलर ड्राइविंग के केस में एवरेज पीरियड मेथड से निकाला जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या मैंने बोला था, पार्टनर से रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन होते हैं जिनको हम हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, याद है ना, 2 चीज मैंने बोला था, क्या क्या था, एक नाम क्या था हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां दिखता है, जरा बताइए, अगर हम आपसे पूछे तो ये हमारा हमेशा दिखता है पीएल अकाउंट में, और ये हमेशा दिखता है हमारा कहां पे, जरा बताइए, पीएल। कोई दिक्कत, ये क्या होता है, एज पर एग्रीमेंट या रेट जो भी स्पेसिफाई होता है यहां पे आपको, लेकिन ये इसमें पक्का एज पर डीड। अगर डीड अवेलेबल नहीं है तो, समझ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अगर एग्जांपल की बात करें पार्टनर से रिलेटेड तो क्या हो सकता है, पार्टनर्स रेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये दिए तो जाते हैं पार्टनर को, लेकिन ये कभी भी हमारे
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होते, मतलब ये कभी भी हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई नहीं देते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, है कि नहीं, कमीशन टू पार्टनर, उसके बाद बताइए सैलरी, पार्टनर, इसमें आपको प्रॉफिट अवेलेबल नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बिफोर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ही ये कहाँ चला जाता है, दिख जाता है। लेकिन ये क्या होता है, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इसको भी एक बार आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। पार्टनर रिलेटेड बहुत भी रिलेशनशिप के बारे में भी बात होता है कि जैसे पार्टनर्स वाइफ लोन, तो उसको एकदम से थर्ड पार्टी का लोन मानना है, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो उसको कभी पार्टनर के साथ लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास चैप्टर 1 का लास्ट क्लास होगा, जिस क्लास में हम आपके साथ बात किस चीज़ के करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट, अरे सही, चलिए गारंटी पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन, इन तीनों टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसका अगला क्लास जो होगा वो सिंगल क्लास में वी विल ट्राई की गुडविल को कंप्लीट किया जाए। डिपेंड करेगा मूड पे कि बीएसटी होगा या इको होगा। तो नेक्स्ट क्लास से जरूर जुड़िए।